देखिए, अगर एक तरफ से मुल्क में महंगाई के वार जारी है, तो दूसरी तरफ से इस्लामाबाद की कुछ तालिबात की तरफ जानिब से फूड एटीएम के नाम से एक मिशन का आगाज़ जो है वो किया गया है, जहाँ पर वो पिछले 1 साल से इस्लामाबाद के सफ़ेद पोश जो यहाँ पर मजदूर है, काम करने वाले हैं, उनको फ़ी 100 रुपये के हिसाब से जो है एक वक्त का खाना प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और 1 साल से लगातार यहाँ पर इनका जो फूड एटीएम है वो चल रहा है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ कस्टमर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, बताइएगा, 100 रुपये पे एक वक्त का खाना यहाँ पर मिल रहा है, अब क्या कमेंट्स करेंगे आप? मैं यहाँ से वैसे गुजर रही थी तो मुझे पता चला फूड एटीएम के बारे में। जब मैंने मतलब इसको थोड़ा एक्सप्लोर किया और इसकी डिटेल जानी तो मुझे पता चला कि ये जो लेबर तबका है मोस्टली हमारा, जिन्होंने डेली बाहर से खाना खाना होता है, जैसे कि एक सब्ज़ी की या दाल की प्लेट जो है वो 250-300 की मिलती है, तो उनके लिए ये बहुत बेहतर ऑप्शन, जिन्होंने डेली बेसिस पे बाहर से खाना खाता है। इसमें पुलाव शामिल है, सलाद है, 2 रोटियां हैं, साथ में कोई भी किसी भी किस्म का सालन है, तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरी बात ये है कि किसी की ना, मैंने समटाइम्स देखा है कि लोग ऐसे किसी से मुफ्त में खाना नहीं लेते, बहुत ज़रा उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना हो, क्योंकि वो हमें कुछ पे कर रहे हैं तो फिर वो आकर हमसे मतलब इनसे ले रहे हैं ना कोई भी चीज़। तो ये ज़रा बहुत अच्छा मुझे इनका पॉइंट लगा कि अगर आप लोगों से पैसे ले रहे हैं, उनके बदले आप उनको दे रहे हैं। दोनों चीज़ें बैलेंस्ड हैं बिल्कुल इस पर। कोशिश करिए कि जी इज़्ज़त नफ्स भी मजबूर नहीं होती है, और 100 रुपये लेकर जो इस्लामाबाद के गरीब मजदूर है, जो यहाँ पर सफ़ेद पोश तबका है, उनको खाना जो है प्रोवाइड किया जा रहा होता है। यूनिवर्सिटी की तालिबात है, और ये पिछले 1 साल से यहाँ पर जो है ये खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, और इनका खाना खाकर जो गरीब मजदूर है वो भी इस बात पर खुशी का इजहार कर रहे हैं कि ना वो किसी से मुफ्त में खाना ले रहे हैं, बल्कि 100 रुपये देकर जो है वो एक वक्त का खाना जो है वो खा लेते हैं। और इनका जो मेन्यू है वो चेंज होता रहता है। वो हफ्ते में 5 दिन इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शाहराहों पर ये फूड एटीएम जो वैन है वो घूम रहा होता है, और गरीब और सफ़ेद पोश तबके को जो है खाना प्रोवाइड कर रहा होता है। जी। हम लोगों ने जो फूड एटीएम है इसका आगाज़ 1 साल पहले किया था। हम लोग यहाँ पे जो ब्लू एरिया में ब्लू कॉलर लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, जो मज़दूरी करने वाले हैं, जो बाइक या राइडर्स होते हैं, मेहनत मज़दूरी करते हैं, उनको हम लोग 100 रुपये में खाना देते हैं। हम लोग यहाँ 5 दिन होते हैं, 5 दिन हमारा डिफरेंट मेन्यू है, हर रोज़ हम लोग आते हैं और खाना देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बीच बीच में मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, आपको पता है यहाँ पे थोड़ा टफ़ टाइम मिला है हमें, लेकिन वी डिडंट स्टॉप, हम लोग मेहनत करते रहे और आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत खुश हैं। हमारे जो कस्टमर्स हैं, हम लोग डेली 200+ लोगों को यहाँ पे खाना देते हैं। जो हमारी एनजीओ है ये फीमेल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और सेल्फ फंडेड है। हम लोग डोनेशंस नहीं लेते, जो हमारी फैमिलीज़ हैं हमें वो सपोर्ट करती हैं। तो हम लोग खुद ही जो फीमेल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग पढ़ भी रही हैं साथ साथ, और इस एनजीओ को भी चला रहे हैं। और ये हमारा जो फूड एटीएम है एक बहुत अच्छा इसका प्रोजेक्ट है रक्षंदा मेमोरियल का। थैंक यू। कनाडा से मेरी भांजी होती है कनाडा में, उसने मुझे फ़ोन करके, उसको पता था कि मामू यहाँ इस्लामाबाद पीआईए ऑफिस में मैं जॉब करता हूँ, तो उसने मुझे कहा मामू उधर 100 रुपये का खाना मिलता है, आप वहाँ से लेते हैं कि नहीं? एटीएम एक है, बच्चों ने जो कोई यूनिवर्सिटी के हैं या कॉलेज के हैं, जो भी हैं, ये बच्चे दे रहे हैं, तो आपने कभी लिया है? मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है। उसने कहा कि तहज़ीब बेकरी के पास शायद आते हैं। तो फिर मैंने ये किया, तकरीबन शुरू के तो 1 महीने मैंने, समझो मुझे नहीं पता था, उसके बाद 1 महीने बाद मैं भी इनके साथ आ गया। यहाँ से मैंने जब खाना लेना शुरू किया तो माशाल्लाह अच्छा खाना था। काफ़ी मेरे और दोस्त भी लेके जाते थे यहाँ से, जिसको मुझसे पूछता था खाना कहाँ से लाते हो, मैंने कहा यार यहाँ एक बच्चे आते हैं, वो एटीएम उन्होंने एक सुजुकी पे लेके आते हैं और खाना लोगों को देते हैं। 100 रुपये का खाना है, अच्छा खाना है। हम सिंगल प्लेट भी यहाँ लेते हैं तो 2, 250, 300 रुपये की होती है। ये बच्चे 100 रुपये का देते हैं। खाना ऐसा है जैसे घर का खाना है, क्योंकि मेरे को मैदे का अल्सर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर मैं इधर होटल में खाता हूँ, कोई किस किस्म का घी इस्तेमाल करता है, कोई किस किस्म का, वो उसका ये असर होता है कि 2-3 दिन लगातार खाना खाने के बाद मैदे की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। जब से इनका खाना खाना मैंने शुरू किया है, माशाल्लाह मुझे कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लगता है जैसे घर का, ना तेल ज़्यादा होता है, ना कोई इस तरह चीज़ें, बिल्कुल। फिर दूसरा, हम जैसे इनको बताते हैं वैसे ही ये बना के लाते हैं। अगर हम कहें मिर्चें ज़्यादा हैं, नमक ज़्यादा है, इसको ज़रा सही रखें, तो ये बच्चे रखते हैं। और ऐसे और लोगों को बढ़ चढ़ के इस तरह काम करना चाहिए, ताकि जो मौजूदा टाइम पे महंगाई है, ख़ास करके इस इस्लामाबाद के एरिए में जो दिहाड़ी वाले हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया।
कस्टमर्स का बहुत अच्छा रिएक्शन है और ये आइडिया जो है वो हमारे पास इस तरह आया था कि हम लोग रमज़ान में दस्तरखान लगाते थे, तो वहीं से ये फूड एटीएम का आइडिया जनरेट हुआ कि हम सफ़ेद पोश लोगों को 100 रुपीज़ में खाना देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह इसको 1 साल पूरा हो गया है, तो बहुत खुशी होती है। और यहाँ पे आप खुद भी कस्टमर के रिव्यूज़ ले सकते हैं कि वो लोग कहते हैं कि बहुत उनकी लाइफ में फ़ायदा हुआ है, कि जहाँ पर उनका 30,000 सिर्फ खाने में जाता था, अब उनको सेविंग हो जाती है उस 30,000 की। तो माशाल्लाह रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तभी अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 साल से चल रहा है फूड एटीएम। थैंक यू। देखिए, अगर एक तरफ से मुल्क में महंगाई के वार जारी है तो दूसरी तरफ से इस्लामाबाद की कुछ तालिबात की तरफ जानिब से फूड एटीएम के नाम से एक मिशन का आगाज़ जो है वो किया गया है, जहां पर वो पिछले 1 साल से इस्लामाबाद के सफ़ेद पोश जो यहाँ पर मजदूर है, काम करने वाले हैं, उनको फ़ी 100 रुपये के हिसाब से जो है एक वक्त का खाना प्रोवाइड कर रहे होते हैं और 1 साल से लगातार यहाँ पर इनका जो फूड एटीएम है वो चल रहा है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ कस्टमर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम बताइएगा, 100 रुपये पे एक वक्त का खाना यहाँ पर मिल रहा है, अब क्या कमेंट्स करेंगे आप? मैं यहाँ से वैसे गुजर रही थी तो मुझे पता चला फूड एटीएम के बारे में। जब मैंने मतलब इसको थोड़ा एक्सप्लोर किया और इसकी डिटेल जानी तो मुझे पता चला कि ये जो लेबर तबका है मोस्टली हमारा, जिन्होंने डेली बाहर से खाना खाना होता है, जैसे कि एक सब्ज़ी की या दाल की प्लेट जो है वो 250-300 की मिलती है, तो उनके लिए ये बहुत बेहतर ऑप्शन, जिन्होंने डेली बेसिस पे बाहर से खाना खाता है। इसमें पुलाव शामिल है, सलाद है, 2 रोटियां हैं, साथ में कोई भी किसी भी किस्म का सालन है, तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरी बात ये है कि किसी की ना, मैंने समटाइम्स देखा है कि लोग ऐसे किसी से मुफ्त में खाना नहीं लेते, बहुत ज़रा उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूर ना हो, क्योंकि वो हमें कुछ पे कर रहे हैं तो फिर वो आकर हमसे मतलब इनसे ले रहे हैं ना कोई भी चीज़, तो ये ज़रा बहुत अच्छा मुझे इनका पॉइंट लगा कि अगर आप लोगों से पैसे ले रहे हैं उनके बदले आप उनको दे रहे हैं, दोनों चीज़ें बैलेंस्ड हैं बिल्कुल इसमें। बहुत शुक्रिया कि जी, इसे इतनी नफ्स भी मजबूर नहीं होती और 100 रुपये लेकर जो इस्लामाबाद के गरीब मजदूर है, जो यहाँ पर सफ़ेद पोश तबका है, उनको खाना जो है प्रोवाइड किया जा रहा होता है। यूनिवर्सिटी की तालिबात है और ये पिछले 1 साल से यहाँ पर जो है ये खाना प्रोवाइड कर रहे हैं और इनका खाना खाकर जो गरीब मजदूर है वो भी इस बात पर खुशी का इजहार कर रहे हैं कि ना वो किसी से मुफ्त में खाना ले रहे हैं, बल्कि 100 रुपये देकर जो है वो एक वक्त का खाना जो है वो खा लेते हैं। और इनका जो मेन्यू है वो चेंज होता रहता है। वो हफ्ते में 5 दिन इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर ये फूड एटीएम जो वैन है वो घूम रहा होता है, वो गरीब और सफ़ेद पोश तबके को जो है खाना प्रोवाइड कर रहा होता है। जी, हम लोगों ने जो फूड एटीएम है इसका आगाज़ 1 साल पहले किया था। हम लोग यहाँ पे जो ब्लू एरिया में ब्लू कॉलर लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, जो मज़दूरी करने वाले हैं, जो बाइकिया राइडर्स होते हैं, मेहनत मज़दूरी करते हैं, उनको हम लोग 100 रुपये में खाना देते हैं। हम लोग यहाँ 5 दिन होते हैं, 5 दिन हमारे डिफरेंट मेन्यू है, हर रोज़ हम लोग आते हैं और खाना देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बीच बीच में मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, आपको पता है यहाँ पे थोड़ा टफ़ टाइम मिला है हमें, लेकिन वी डिडंट स्टॉप, हम लोग मेहनत करते रहे और आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत खुश हैं। हमारे जो कस्टमर्स हैं, हम लोग डेली 200+ लोगों को यहाँ पे खाना देते हैं। जो हमारी एनजीओ ये फीमेल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और सेल्फ फंडेड है, हम लोग डोनेशंस नहीं लेते। जो हमारी फैमिलीज़ हैं हमें वो सपोर्ट करती हैं, तो हम लोग खुद ही जो फीमेल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग पढ़ भी रहे हैं साथ साथ और इस एनजीओ को भी चला रहे हैं। और ये हमारा जो फूड एटीएम है एक बहुत अच्छा इसका प्रोजेक्ट है रक्षंदा मेमोरियल का। थैंक यू। कनाडा से मेरी भांजी होती है कनाडा में, उसने मुझे फ़ोन करके, उसको पता था कि मामू यहाँ इस्लामाबाद PIE ऑफिस में मैं जॉब करता हूँ, तो उसने मुझे कहा मामू उधर 100 रुपये का खाना मिलता है, आप वहाँ से लेते हैं कि नहीं? ATM एक है, बच्चों ने जो कोई यूनिवर्सिटी के हैं या कॉलेज के हैं, जो भी हैं, ये बच्चे दे रहे हैं, तो आपने कभी लिया है? मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है। उसने कहा कि तहज़ीब बेकरी के पास शायद आते हैं, तो फिर मैंने ये किया। तकरीबन शुरू के तो 1 महीने मैंने समझो मुझे नहीं पता था, उसके बाद 1 महीने बाद मैं भी इनके साथ आ गया। यहाँ से मैंने जब खाना लेना शुरू किया तो माशाल्लाह अच्छा खाना था। काफ़ी मेरे और दोस्त भी लेके जाते थे यहाँ से, जिसको मुझसे पूछता था खाना कहाँ से लाते हो, मैंने कहा यार यहाँ एक बच्चे आते हैं, वो ATM उन्होंने एक सुजुकी पे लेके आते हैं और खाना लोगों को देते हैं। 100 रुपये का खाना है, अच्छा खाना है। हम सिंगल प्लेट भी यहाँ लेते हैं तो 2, 250, 300 रुपये की होती है। ये बच्चे 100 रुपये का देते हैं। खाना ऐसा है जैसे घर का खाना है, क्योंकि मेरे को मैदे का अल्सर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर मैं इधर होटल में खाता हूँ, कोई किस किस्म का घी इस्तेमाल करता है, कोई किस किस्म का, वो उसका ये असर होता है कि 2-3 दिन लगातार खाना खाने के बाद मैदे की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। जब से इनका खाना खाना मैंने शुरू किया है, माशाल्लाह मुझे कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लगता है जैसे घर का, ना तेल ज़्यादा होता है, ना कोई इस तरह चीज़ें, बिल्कुल। फिर दूसरा, हम जैसे इनको बताते हैं वैसे ही ये बना के लाते हैं। अगर हम कहें मिर्चें ज़्यादा हैं, नमक ज़्यादा है, इसको ज़रा सही रखें,
तो ये बच्चे रखते हैं। और ऐसे और लोगों को बढ़ चढ़ के इस तरह काम करना चाहिए ताकि जो मौजूदा टाइम पे महंगाई है, ख़ास करके इस इस्लामाबाद के एरिए में जो दिहाड़ी वाले हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम ओके। कस्टमर्स का बहुत अच्छा रिएक्शन है और ये आइडिया जो है वो हमारे पास इस तरह आया था कि हम लोग रमज़ान में दस्तरखान लगाते थे, तो वहीं से ये फूड एटीएम का आइडिया जनरेट हुआ कि हम सफ़ेद पोश लोगों को 100 रुपीज़ में खाना देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको 1 साल पूरा हो गया है, तो बहुत खुशी होती है। और यहाँ पे आप खुद भी कस्टमर के रिव्यूज़ ले सकते हैं कि वो लोग कहते हैं कि बहुत उनकी लाइफ में फ़ायदा हुआ है, कि जहाँ पर उनका 30,000 सिर्फ खाने में जाता था, अब उनको सेविंग हो जाती है उस 30,000 की। तो माशाल्लाह रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तभी अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 साल